हेलो चिल्ड्रंस। अब लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हनीकॉम्ब का 3 क्वेश्चंस। हमने ऑलमोस्ट हाफ लेसन कवर कर लिया था और जो रिमेन पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए bearded man running toward them. His hands were pressed against the stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब जब राजा और हर्मिट बैठे होते हैं और राजा उम्मीद कर रहा होता है कि हर्मिट उसके सवालों का जवाब दे, तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। उसने अपने पेट को अपने हाथ से दबा रखा है और बहुत सारा खून निकल रहा उसके पेट में से। जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वहाँ जाकर वो बेहोश हो जाता है। राजा और जो हर्मिट होता है वो उस कपड़े को हटाते हैं जिससे उस व्यक्ति ने अपने पेट को ढक रखा था, तो देखते हैं कि उसके पेट में बहुत गहरा घाव है। राजा उस घाव को साफ़ करता है रुमाल से और उसकी रीड्रेसिंग कर दोबारा से मरहम पट्टी करता है, और वो तब तक करता जब तक कि उसका ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. अब क्या होता है, जब उसकी मरहम पट्टी हो जाती है उस घायल व्यक्ति की, उसको अच्छा महसूस होता है और फिर वो कहता है कि मुझे कुछ पानी चाहिए। तो राजा उसके लिए पानी लेकर आता है। तब तक शाम ढल जाती है, सूरज डूब चुका होता है। तो हर्मिट राजा की मदद से उस घायल व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में ले जाता है। वहाँ पे जो व्यक्ति था वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। राजा भी बहुत थक गया होता है और वो भी फ्लोर पे लेट जाता है और सो जाता है। और जब वो जागता है तब वो देखता है where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जागता है तो फिर देखता है कि आखिर ये दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति कौन है। तो वो घायल व्यक्ति उससे बोलता है, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. जब दाढ़ी वाला इंसान उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तो राजा सोचने लग जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो। तो वो घायल इंसान बोलता है कि यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. तो वो आदमी बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. मैं आपके एक मैं आपका एक दुश्मन हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की थी और हमारी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, यानी हमारी सारा धन हमसे ले लिया, ज़मीन धन वगैरह सब कुछ ले लिया. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड to kill you on your way home, but the
Day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तब वो बोलता है कि जब मुझे पता चला कि आप हर्मिट के पास अकेले जा रहे हैं तो मैंने आपका पीछा किया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब आप वापस आएंगे तब मैं आपको मार दूंगा। लेकिन शाम हो गई और जहाँ मैं छुपा था मैं उस जगह से बाहर निकला तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझको पहचान लिया और घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. अब वो घायल इंसान बोलता है कि मैं तो आपकी हत्या करने आया था लेकिन आपने उसके उलट मेरी जान बचाई। अब जब तक मैं जीवित रहूँगा आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बच्चों से भी यही कहूँगा कि वो भी हमेशा आपकी सेवा करें। और प्लीज़ मेरे जो मैंने प्रयास किया आपकी हत्या करने का उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब राजा जो था वो बहुत खुश था कि उसका एक जो दुश्मन था वो इतनी आसानी से उसका दोस्त बन गया। तो राजा ने उसको माफ़ कर दिया और अपने कुछ नौकरों को और अपने डॉक्टर को उसके साथ भेज दिया ताकि उसकी देखभाल की जा सके और उसको प्रॉमिस किया कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन, उसका पैसा राजा ने ले लिया है वो उसको वापस कर दिया जाएगा। लीविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his question. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." अब उस घायल व्यक्ति को भेजने के बाद राजा ने सोचा चलो एक बार फिर से हर्मिट से मिला जाए और उससे पूछा जाए कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर देंगे या नहीं। अगर दे दिए तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? जब हर राजा उससे पूछता है कि आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे या नहीं तो हर्मिट बोलता है कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया गया है। ये सोच के जो राजा वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला कि आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging to the beds. तो हर्मिट बोलता है देखिए आप समझ नहीं पाए, जब कल आपने मेरे प्रति दया दिखाई और मेरे हाथ से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया तो वो सबसे सही कार्य था। ठीक है, वो सबसे सही टाइम था कुछ करने का। अगर आपने उस समय पर ऐसा नहीं किया होता तो आप यहाँ से वापस चले जाते और आपका जो दुश्मन था वो आप पे अटैक कर देता और आपको मार डालता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आप बैट खोद रहे थे, मतलब कैरियाँ खोद रहे थे, वो गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आपके लिए मैं था और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके लिए क्या था? वो गड्ढे खोदना। ठीक है। आफ्टर दैट व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds
he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और उसके बाद जब वो घायल व्यक्ति आपके पास आया और आपने उसकी मरहम पट्टी करी, तो वो घायल व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था आपके लिए, और उसकी देखभाल करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उसके साथ आपकी संधि, आपकी जो दुश्मनी है वो ख़त्म नहीं होती और आगे बढ़ती रहती। तो उस समय सबसे ज़रूरी काम आपके लिए यही था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो हरमिट उससे बोलता है राजा से कि याद रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए वो है जो अब है, यानी अभी अभी का वक्त आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस समय अभी आपके पास जो काम है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और सबसे सही समय है उस काम को शुरू करने का। और जो उस काम से संबंधित इंसान है उसकी बात सुनने का आपको सबसे पहला दायित्व है, यानी वो इंसान जो उस काम से जुड़ा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है आपके लिए, और उस काम को पूरा करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी काम को करते हुए वक्त उस समय आप जिस व्यक्ति के साथ हो वो व्यक्ति आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको उसी की बात सुननी चाहिए। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। कोई नहीं जानता भविष्य के बारे में, और किसी को नहीं पता कि हम आने वाले समय में किस व्यक्ति से या किस जगह पे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपके पास आज जो इंसान है उसकी अच्छाई के लिए कुछ काम करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि इस संसार में हमें दूसरों की सेवा करने के लिए ही भेजा गया है, दूसरों की मदद करने के लिए ही भेजा गया है। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय की। वो बहुत ही बड़े और महान राइटर थे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप यू एंजॉय इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।